हेलो एवरीवन, ये दरअसल उत्तर प्रदेश का सी सेट के लिए पेपर नंबर 1 है। वैसे टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 8 है 2024 के लिए। जो 2024 का पेपर होगा पीटी का, उसके लिए सी सेट का पेपर है। इसमें भी 2 एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी की तरह। 1 तो होता है जीएस का पेपर होगा और जो सेकंड होगा वो सी सेट का पेपर होगा। लेकिन ये इजी होता है, जो यूपीएससी का सी सेट होता है उससे बहुत इजी होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत इजी होता है जो यूपी पीसीएस का सी सेट का पेपर होता है। सी सेट का पेपर बहुत इजी होता है और इसको पास करना भी बहुत आसान है। अगर मैथ्स और रीजनिंग को भी ना करें तब भी इसको पास किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ कभी ना हो पास। अगर सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग को कर लिया जाता है तो तब तो सही से पास हुआ जा सकता है। जो क्वेश्चन नंबर इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें थोड़ा पीडीएफ थोड़ा धुंधला हो गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अब इसमें दिया हुआ है एबीसी का जो लिंक है वो 6 के साथ है, डीईएफ का 15 के साथ और जीएचआई का किसके साथ में होगा ये पूछ रहा है। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। मैथ्स के थोड़ा सा होता है टिपिकल, लेकिन रीजनिंग का इजी होते हैं। और जो यूपीएससी सी सेट का होता है उसका तो टिपिकली होते हैं, लेंथी भी होते हैं और उसमें समझने में भी टाइम लगता है वहाँ पर। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूपी का सी सेट होता है, यूपी पीसीएस का। तो यहाँ पर देखो इसमें बहुत ईजी है ये, जैसे कि एबीसी है, एबीसी का 6 के साथ में, तो ए कितने पर आता है 1 पे आता है, बी कितने पर आता है 2 पर आता है, बी आता है 2 पर, बी 2 पर, और सी कितने पर आता है 3 पर आता है। तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, 3 कितना हो गया 6। इसके साथ में ये इसका बन गया रिलेशन यहाँ पर 6 के साथ में। अब डी ई एफ का देखते हैं, डी कितने पर आता है 4 पर आता है, ई कितने पर आता है 5 पर आता है और एफ कितने पर आता है 6 पर आता है। तो यहाँ पर ये 4 और 5 9, 9 और 6 15, ये भी इसके साथ में इसका रिलेशन बन गया। अब जी एच आई का देखते हैं क्या होगा, तो इसको भी ऐड कर देंगे। जी कितने पर आता है 7 पर, एच कितने पर आता है 8 पर आता है और एच आई कितने पर आता है 9 पर आता है। अब इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, 7 और 8 15 होते हैं, 15 और 9 तो कितने हो गए यहाँ पर 24 हो गए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 24। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है रीजनिंग का। इसमें यहाँ पर इसमें बहुत धुंधला हो गया है पीडीएफ बनने में। तो इसमें यहाँ पर है जैसे कि बी वाई है, इसमें यहाँ पर बी वाई, इसमें इधर की साइड में इंग्लिश का दिया हुआ है जैसे कि बी वाई है, बी कितने पर आता है 2 पर आता है और यहाँ पर वाई कितने पर आता है 25 पर आता है, 25 क्योंकि वाई और जेड, वाई 25 पे आ गया, जेड 26 पे आ जाता है। तो कितना हो गया यहाँ पर 27। तो इसमें 27 बनना चाहिए यहाँ पर, इसका भी 27, इसका भी 27, इसका भी 27, तो ये सारे 27 बन रहे हैं। अब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा जो 27 हो इसमें, तो इसमें देखेंगे ऑप्शंस में 27 कौन से का बनेगा। अब क्यू कितने पर होता है 17 पे होता है, प्लस आर कितने पे होता है 18 पे होता है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पर 35 बन रहा है। तो 35 तो हमें लाना नहीं है, कितना लाना है 27 लाना है। तो ये तो हो नहीं सकता है इसमें। अब इसमें एक्स वाई देख लेते हैं, एक्स वाई हो नहीं सकता है क्योंकि एक्स कितने पता है 24 पर होगा, वाई कितने पर हो जाएगा 25 पे हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 49 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एल ओ को देख लेते हैं, एल कितने पर होगा, के एल के 11 पे होता है, एल 12 पे हो गया, ओ कितने पे होता है ई जे ओ, तो ओ कितने पर हो गया 15 पे हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 27। तो एल ओ का जो आ रहा है इसमें 27 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन है। हाँ यहाँ पर थोड़ा क्लीन है। अब इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अब इसमें यदि किसी सांकेतिक भाषा में एन ए को 14 और एफ जी को 42 लिखा जाता है तो उसी भाषा में एम जी को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसमें ए बी सी डी ए से लेकर जेड तक हमें पता होना चाहिए कौन से नंबर पे क्या आता है, पहले से ही पता होना चाहिए। अगर वहाँ पर लिख के करेंगे तो टाइम लग जाता है, और ये भी पेपर करने में टाइम तो लगता है, वहाँ पर 2 घंटे होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें भी। लेकिन पास ही करना होता है कि 33% इसमें भी मार्क्स आने चाहिए, कंपल्सरी है। अब इसमें देख लेते हैं एन ए को कितना लिखा जा रहा है 14, तो एन कितने पर आता है 14 पर आता है, ए कितने पर आता है 1 पर आता है ये तो। अब यहाँ पर हम दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ जी को देख लेते हैं, एफ कितने पर आता है
ई एफ 6 पर हो गया, एफ तो हो गया किस पे 6 पे, जी कितने पे हो गया 7 पे, तो कितना आ गया 42 आ गया। तो यहाँ पर 42 ये भी सही है। अब इसका भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्योंकि दोनों में क्या हो रहा था मल्टीप्लाई हो रहा था, एक इनमें रिलेशन बनता चला जाता है। अब एम को देखेंगे, एम कितने पर आता है 13 पर, एम ऐसे बना हुआ है तो इसको उल्टा कर दो तो कितना लग रहा है 3 लग रहा है, तो 13 हो गया। जे कितने पर आता है 10 पे आता है। एक फॉर्मूला होता है ई जे ओ टी वाई, इसमें 5 5 का गैप होता है, ये 5 ये 10 ये 15, ओ 15 पे हो गया और जे 10 पर हो गया और टी कितने पर हो जाएगा 20 पे और वाई कितने पर हो जाएगा 25 पे। तो यहाँ पर एम कितना हो गया 13 और जे कितना हो गया 10, तो कितना हो गया यहाँ पर जो आया 13 क्रॉस 10। अब यहाँ पर 13 को लिख दो और एक जीरो पीछे है, तो यहाँ पर कितना हो गया 130। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे एक संख्या श्रेणी दी गई है, इस श्रेणी में अलग संख्या क्या होगी, जो आगे संख्या होगी यहाँ पर क्या आएगी डॉट डॉट के प्लेस पर। अब इसमें भी रिलेशन बनाना होगा कि कैसे रिलेशन बन रहा है देखेंगे, क्योंकि इस रास्ते पे तो हमें जाना नहीं है। अब यहाँ पर 2, अब 6 में से 2 गया तो 4 बच गया। अब 4 में से 6 में से 2 गया तो 4 और 12 में से 6 गया तो 6। अब 20 में से 12 गया तो 8। अब 30 में से 20 गया तो 10 बच गया। अब 42 में से 30 गया तो 12 बच गया। अब कितना चाहिए बचना चाहिए 14 बचना चाहिए, मतलब 14 बचना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर 14 प्लस का कितना 42 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 2 6 और 5, तो इसमें 56। इसका जो आंसर आएगा 56 आएगा। इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, इसमें बस थोड़ा सा माइंड लगाना होता है कि हाँ कैसे ये श्रेणी लिंक हो रही है। जैसे कि 1 क्रॉस 1 प्लस के 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया, 1 1 जा 1 प्लस के 1 2 आ गया। अब 6 को कैसे लेकर आएंगे हम 2 क्रॉस 2 प्लस के 2, तो कितना आ गया 2 2 जा 4 4 और 2 6 हो गया। अब इसमें यहाँ पर ये 3 को देखो 3 क्रॉस 3 प्लस का 3, तो कितना आ गया 3 3 जा 9 और कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया। अब फिर 4 को देख लो 4 4 प्लस के 4 4 4 जा 16 16 और 4 20 हो गया 20 आ गया। फिर 5 को देख लो 5 5 प्लस के 5 5 5 जा 25 25 और 5 30 आ गया। अब फिर 6 को देख लेते हैं 6 क्रॉस 6 प्लस के 6 6 6 जा 36 और 36 प्लस के 6 42 आ गया। अब 7 को देखेंगे 7 प्लस के 7 प्लस के 7 हो गया, 7 क्रॉस 7 प्लस के 7 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 49 और प्लस का 7, तो कितना आ रहा है फिर भी 56 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें नेक्स्ट बोला है जैसे कि 7 तथा 30, 7 और 30 के बीच जो संबंध है वही 5 और निम्नलिखित में से किस संख्या के बीच में संबंध होगा। हाँ, इसमें पूछा है यहाँ पर जिस तरीके से 7 और 30 में संबंध है उसी प्रकार 5 और किस संख्या में संबंध होगा। जैसे कि अब 7 और 30 का देख लेते हैं, रिलेशन बनाकर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर करते हैं 7 क्रॉस 4 कितना हो गया 28 और प्लस के कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो 7 4 जा 28 प्लस के 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया। 7 और यहाँ पर 4 का आया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 5 के साथ देखेंगे, तो 5 क्रॉस 4 हो गया और प्लस के कितना करेंगे 2 करेंगे, तो यहाँ पर 5 4 जा 20 और 2 कितना हो गया 22। इसका जो आंसर होगा ए होगा 22 होगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इजी होता है, बस थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि सुनीता है, यहाँ पर सुनीता जो है वो राधिका की माता है। अब सुनीता यहाँ पर ऊपर लिखेंगे सुनीता है वो राधिका की माता है। राधिका की माता जो अजय की बहन है, ये क्या है अजय की बहन, ये अजय की बहन है जो राधिका है। सुमित मुकेश का इकलौता पुत्र है, यहाँ पर लिखेंगे अलग मुकेश, क्योंकि इसमें कोई इससे रिलेशन नहीं बन रहा है। जो मुकेश है वो क्या है सुमित का इकलौता सुमित जो है उस मुकेश का इकलौता बेटा है सुमित। यहाँ पर ये सुनीता है और यहाँ पर सुमित है।
इकलौता पुत्र है कौन? मुकेश का सुमित, जो अजय के दादा हैं। अजय के दादा कौन है यहाँ पर? मुकेश। अजय के दादा है यहाँ पर मुकेश। सुमित का सुनीता से क्या संबंध है? अब देखो यहाँ पर राधिका और अजय के दादा कौन हो गए? मुकेश हो गए। तो अब यहाँ पर दादा, अब इसके जो राधिका और अजय की माता कौन है? सुनीता है। और इसके पापा कौन हो जाएंगे? सुमित हो जाएंगे। तो सुनीता का सुमित से रिलेशन क्या होगा? मतलब जो सुमित होगा सुनीता का क्या होगा? पति होगा। तो यहाँ पर सुनीता से क्या संबंध है? सुमित का, तो सुमित का पूछा है यहाँ पर। सुमित का सुनीता से, जब से आ जाए किसका? से, किस से? जब से आ जाएगा यहाँ पर लगने से, यहाँ पर तो उससे से रिलेशन देखेंगे, उसका वो क्या लगेगा। यहाँ पर भी हमें वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। तो सुनीता से सुमित का क्या संबंध है? तो क्या होगा? वो पति होगा। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, जैसे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। इसमें क्या आएगा नेक्स्ट? जिस तरीके से 7 और 50 का रिलेशन है, 3 का किसके साथ में रिलेशन होगा? तो 7 का देख लेते हैं। अब 7 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना गया? 49। और इसमें क्या कर दिया? प्लस का 1 कर दिया, प्लस का 1 कर दिया। तो यहाँ पर कितना बच रहा है? 50 हो गया। अब इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पर जो नंबर है, जैसे 7 नंबर था तो उसके 2 बार मल्टीप्लाई, प्लस का 1 कर दिया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 3 में मल्टीप्लाई, जो नंबर है उसको 2 बार लिखेंगे और प्लस का क्या कर देंगे? 1 लिख देंगे। तो 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। बस वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना होता है। सी सेट ऐसी पास हो जाता है। तो ये क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। इसमें जो होगा डी आंसर होगा 10। अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है, जो रीजनिंग वाले सवाल है। अब इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 31 मई 2020 को रविवार है तो 31 मई 2023 को कौन सा दिन होगा? ये बहुत इजी सवाल है। इसमें ये 2 तरीके से हो जाएगा। आप जैसे इसमें देखेंगे, अगर लीप ईयर नहीं होता है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है, तो उसमें एक दिन आगे बढ़ जाता है। अगर लीप ईयर आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है तो उसमें 2 डेज क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? अब ये नॉर्मल ईयर है, यहाँ पर 2020 तो लीप ईयर है, लेकिन ये कैसा है? नॉर्मली ईयर है, सामान्य वर्ष है। तो इसको कैसे करेंगे यहाँ पर? जैसे कि 31 मई 2020 ये है। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 31 मई, अगर फरवरी से पहले होता तो यहाँ पर 2 दिन ऐड होते। अब यहाँ पर मई में पहुँच गए हम, तो इसमें 2 डेज ऐड नहीं होंगे। बस ये देखना होता है, क्योंकि फरवरी से हम आगे चले गए हैं। फरवरी जो होती है 29 की होती। अब इसमें यहाँ पर हम मुझसे निकल गए तो उसके आगे का देख रहे हैं हम। अब 31 मई 2021 का देखेंगे। अब इसमें क्या था? रविवार, मतलब कि संडे है। अब तो इसमें क्या आ जाएगा? मंडे, मतलब कि एक दिन ऐड कर देंगे। अब 31 मई 2022 को देखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? सोमवार, मंगल और क्या हो जाएगा? सॉरी, संडे, मंडे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार हो गया। अब 31 मई 2023 को देखेंगे, 31 मई और 2023 को देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर 2020 मई से लेके 2023 तक कोई भी लीप ईयर नहीं आया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? अगला एक दिन इसमें ऐड हो जाएगा। तो मंगलवार में एक दिन ऐड कर दिया तो क्या आ गया? बुधवार, मतलब वेडनेसडे आ गया। तो 31 मई 2023 को क्या होगा? बुधवार होगा। इसमें होगा सी आंसर। जैसे 31 मई 2020 है, उसको रविवार, क्योंकि इसमें फरवरी हमें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 2020 है ना, वो लीप ईयर है। अब इसमें फरवरी क्योंकि निकल गया, अब 31 मई 2020 से 31 मई 2021 तक जाएंगे तो उसके बीच में फरवरी आ रहा है, लेकिन वो कौन सा आ रहा है? सामान्य वर्ष वाला आ रहा है। 2021 में जो फरवरी होगा उसमें 28 डेज ही होंगे, ना कि 29 दिन होंगे। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर जो आएगा वो सी आएगा, बुधवार। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन है। अब इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में FH, जो FH है वो 10 और CD कितना है? 5 है, तो LE का मान कितना होगा? अब इसमें देख लेते हैं, F कितने पर होता है? D तो होता है 4 पे, E होता है 5 पे, F हो गया 6 पे। अब यहाँ पर H कितने पे होता है? 8 पर होता है। और यहाँ पर इसमें देखेंगे CD, तो ये कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इसमें हम इनसे देखना है 6 और 8 से, तो 10 कैसे आएगा? तो वहाँ पर हमें सोच लेना चाहिए कि F तो आया 6 पे और H आया 8 पर।
F तो आया 6 पे, H आया 8 पर। अब इन दोनों का रिलेशन देखेंगे कैसे बन रहा है। इनके ना तो मल्टीप्लाई करके बन रहा और ना ही जोड़ के बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे पहले। 6 का यहाँ पर 8, 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर किया 64, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 100 आ गया। 100 का अब रूट निकालते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर 10 आ गया। तो इसका यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है इस टाइप से बन रहा है कि जो एफ की जो इसका नंबर होगा उसका स्क्वायर करो, इसका भी नंबर को 2 बार लिखो, उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, ऐड करने के बाद उसका क्या करेंगे रूट करेंगे। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब सी पे कितना होगा 3 होगा, डी पे कितना होता है 4। इसको भी ऐसे करके देखेंगे, 3 को 2 बार लिखो तो 3 क्रॉस 3 प्लस 4 को 2 बार लिखेंगे 4 क्रॉस 4 तो 3 3 जा 9 प्लस के 4 4 जा 16 कितना हो गया 25। अब 25 के जब हम फैक्टर करते हैं तो 5 क्रॉस 5 आता है। अब 5 क्रॉस 5 अब रूट, अब इसमें से दो फैक्टर हो जाते हैं, उसमें से एक ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 5 दिया हुआ है। अब एल ई का निकालेंगे, एल ई का क्या होगा, एल कितने पे होता है के एल कितने पे हो जाएगा 12 पे होगा और ई कितने पर हो जाएगा 5 पे हो जाएगा। पर एल ई का देखेंगे उसी भाषा में एल ई का मान क्या होगा। तो एल कितने पर है यहाँ पर 12 पे हो गया और ई कितने पर है 5 पर है। तो इसी टाइप से इसको भी करेंगे 12 क्रॉस 12 प्लस के 5 क्रॉस 5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 में 12 की करते हैं 144, 5 में 5 की करते हैं तो 25। अब 144 और 25 को जोड़ते हैं 169। अब 169 का रूट करते हैं, मतलब कि इसके फैक्टर करेंगे 13 इंटू 13 होते हैं। इसके टेबल में आ जाता है 13 के टेबल में 2 बार पे, तो 2 में से 1 ले लेते हैं यहाँ पर तो कितना आ गया 13 आ गया। 2 एक जैसी बननी चाहिए रूट के अंदर, अब उसमें से हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, मतलब कि 13 आंसर हो गया इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ नेक्स्ट है 68 नंबर पर। अब इसमें ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जैसे कि ए बी कितना है यहाँ पर 3 है, ए कितने पर आता है 1 पे आता है, बी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 क्रॉस, यहाँ पर बी कितने पर आ रहा है 2 पर, दोनों को प्लस कर दिया कितना आ गया 3 आ गया। अगर देखो यहाँ पर ये नंबर है, इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर तो ऐड करेंगे तो हो सकता है छोटी संख्या आए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो बहुत लंबी संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या है तो हमें वहाँ पर देखना है कि छोटी संख्या आ रही है तो मतलब ऐड हो रहा होगा, अगर बड़ी संख्या आ रही है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रही होगी, और छोटी आ रही है तो प्लस हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रयागराज है, प्रयागराज को देखते हैं यहाँ पर पी कितने पर होता है 16 पर हो गया, क्यों कितने पे होता है 17 पे, तो पी 16 पे हो गया। आर कितने पे होता है 18 पे होता है, ए कितने पे होता है 1 पे, वाई कितने पर होता है 25 पे, ए कितने पर हो गया 1 पे, जी कितना हो गया 7 पे, आर कितने पे हो गया 18, ए कितने पे हो गया 1 हो गया, प्लस के जे कितने पर हो गया 10 हो गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे ना तो ये यहाँ पर 97 ही होगा। तो इसमें जब छोटा नंबर होगा तो उसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, और जो बड़ा नंबर आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई होगी बड़े नंबर में। अब इसमें संभाजी नगर को देखना है वो किसके बराबर होगा। एस कितने पर होता है 19 प्लस ए कितने पर होता है 1, एम 13 पे होता है, बी कितने पर होता है 2 पे, एच कितने पर होता है 8 पे, ए कितने पर होता है 1 पे होता है, जे कितने पर होता है 10 पे, आई कितने पर होता है एच आई मतलब 9 पे, एन कितने पे हो गया 14 पे, और ए कितने पे हो गया 1 पे, जी कितने पे हो गया 7 पे, ए 1 और प्लस आर कितने पे हो गया 18 पे हो गया। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 19 और 1 20 और 10 30 10 40 और 10 50। तो ये जो बैठ रहा है यहाँ पर नंबर ये 104 के बैठ रहा है, तो यहाँ पर इसको जोड़ के जो आ रहा है वो आ रहा है 104। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। इसमें भी यहाँ पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, अनुक्रम दे दिया है और इसमें पूछा है लुप्त अक्षर क्या होगा। अब जेड यहाँ पर देखते हैं कितने पर होता है 26 पर होता है, जेड कितने पर है 26। अब इसमें भी इसका रिलेशन बनाएंगे, वी कितने पर होगा वी होता है 22 पर, यू होता है 21, यू के बाद वी मतलब 22। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो देखेंगे, एन कितने पर हो गया 14 पर हो गया, और जे कितने पर हो गया यहाँ पर 10 पे होता है, मतलब 4 का गैप आ रहा है इसमें। तो 4 देख लो 22 और 14, इसके बीच में कौन सा नंबर होगा। अगर 22 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया 18 पे कितना होता है आर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आर ए, इसका आंसर होगा ए आर। तो इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी इसमें हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे जो भी इसमें पेपर्स में गिवन है, और जितने भी सी सेट के पेपर हैं दृष्टि के वो भी सारे सॉल्व करेंगे।